पे चल रहा है बर्थडे का पूरा तैयारी। उधर बुला करके रख दिया है। दोनों बाप बेटे का मेहनत चल रहा है कड़ी सा। देखो एकदम जोरों शोरों से बर्थडे की तैयारी। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा इस वीडियो में। पूरा बेलून फुला करके इधर लाइन लगा दिया है। देखो बेलून फुला रहे तो पंखा बंद कर रखा है पूरे। देखो सिर पसीना पसीना। अब जा रही मैं किचन में, फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर बर्थडे की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना वाना बन जाएगा तो एक तरफ से फ्री हो जाऊँगी, तो एक ही तरफ का काम रह जाएगा। तो चलिए आज क्या बनता है शाम का खाने में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को नए जितने लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक दूसरे को क्या बोले जा रही हूँ हड़बड़ी में, और वीडियो को एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। और आज जय का है बर्थडे, तो ये लेकर के आया है नवरत्न नमकीन खाने के लिए अपने लिए। और 10 जय का बर्थडे है, तो आप लोग सबको अपना खबर के बर्थडे में अपना प्यार दिखाना, हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा पूरा। इधर हो गया कांड, जल्दी में ना यही होता है हड़बड़ी। हाँ सब है, छवि दे दे, फ्रिज से निकाल करके पानी दे दे। इधर बन रहा था सवैया, और देखा जल्दीबाजी करो तो ये होगा, ध्यान नहीं रहा, तेज आँच था और इधर निकल गया। और इधर देखो पनीर की सब्जी बन रहा है, फटाफट से आटा लगा दूंगी, फिर पूड़ी खाना होगा पूड़ी खाएगा, रोटी खाना होगा रोटी खाएगा, जो भी, क्योंकि सुबह पूड़ी खाया था तो अब मगर जो मन नहीं होगा तो नहीं खाएगा, तो रोटी बन जाएगा। उसके बाद मैं हो जाऊँगी फटाफट से रेडी। और इधर देख हमारे बच्चे पार्टी आ गए। और बेटा कहाँ से आया था, कितना दूर से चल के आया? आंटी है ये तो इधर आ गए हमारे बच्चे पार्टी। अब इसका मैं कराऊंगी पूजा, क्योंकि जो जलाएगा यहाँ गुरु महाराज जी के सामने और आशीर्वाद लेगा। उधर पहले महाराज जी को हम लोग भोग लगाएंगे, मिठाई उठाई जो लेकर के आए हैं, तो जय के हाथ से ही लगवाऊंगी। आज उनका बर्थडे है, तो उनके हाथ से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं भी हो गई रेडी जल्दी में। एक तो इसके बर्थडे में गर्मी में आता है ना, कुछ भी करेगा नहीं, बस कुछ भी नहीं लगाई हूँ, क्रीम लगाई हूँ, लिपस्टिक सिंदूर साड़ी पहनी हूँ, बस हो गया। यहाँ पे जय महाराज जी को भोग लगा देगा, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो उनके हाथ से ही लगवाऊंगी। इस तरीक़ा से रेडी हुई, फुल बहुत जल्दी में, गर्मी इतनी हो रही है क्या ही बताएं। ऐसा लगा आपको बताइएगा। कुछ भी नहीं पी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी, बस मुँह धो के आई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ और गले में कुछ हल्का सा। चलो ये हमारे चिन्नू मुन्नू सब बोलता रहेगा। चलो आप लोग, तो अब दिया जाएगा वॉइस ओवर, क्योंकि उस कमरे में बज रहा था गाना, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पे मैं निकालूंगी केक। तो केक देख करके मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही, क्योंकि केक ऑर्डर देने जय गया था और मुझे दिखाया था कुछ और केक तो मैंने कहा ये क्या, आपने तो मुझे दूसरा फ़ोटो दिखाया था कि इस तरह का मम्मी केक बनवाना है। तो उसने बोला कि नहीं, केक वाले ने मना कर दिया था कि इस तरह का नहीं हो पाएगा, तो फिर उसने यही वाला किया था, चॉकलेटी केक। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो तुमने ये ऑर्डर दिया था? कह रहे कि हाँ, मैंने ही बताया था कि इस तरह का उसने दिखाया होगा केक वाले ने, तो उसने यही पसंद किया था, तो यहीं पे केक था। अब उसके बाद अब मैं केक लेकर के आ गई इस कमरे में, क्योंकि इसी कमरे में सजाया हुआ था। तो डेकोरेशन देखिएगा आप लोग कैसा लगा, क्योंकि अच्छे से मैं दिखा भी नहीं पाई थी। जय को बोला था कि एक बार कर लेना शूट, मगर यही है कि एक तरफ ध्यान रहे तो सब कुछ कर पाओगे। किचन भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, तो दिमाग से उतर जाता है कि शूट कर लूँ। हो ही नहीं पाया था शूट, कि डेकोरेट तो थोड़ा सा अच्छे से शूट कर लूँ, तो करा ही नहीं गया। बस ऐसे वीडियो में जो दिखेगा देख लीजिए आप लोग, बाकी अच्छे से शूट हो ही नहीं पाया था। तो यहाँ पे केक वेक लेकर के आ गए थे, सारे बच्चे पार्टी ऐसे कर रहे थे। तो यही है, बच्चों को देखो पता नहीं उस टाइम क्या क्या बोले जा रहे थे। कॉपीराइट नहीं आता ना, गाना नहीं बजता तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता था। एक दूसरे बच्चों की बातें अपने उन लोग के सुनते तो क्या ही कहते, एकदम क्या बोले जा रहे थे, मुझे याद भी नहीं इतना कि क्या क्या बोला गए। सबको अनुज भी इधर, सबको तो सबको यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। तो केक देखिए इस तरह का केक था। तो आज हो गया मेरा बेटा 14 साल का कंप्लीट। बच्चे कब बड़े हो जाते ना पता भी नहीं चलते, ऐसे लग रहा है कि अभी तो वो हुआ था और एकदम से हो गया 14 साल का। 2 साल बाद हो जाएगा वो 16 साल का
कब इतना बड़ा हो गया पता नहीं चला। इधर देखो गोलू का डांस। तो ये ना बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, माँ बाप को तो ऐसे दिन निकल जाता है। और अनुज भी कितना बड़ा हो गया, जय भी कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो इतना छोटा सा था, हमारे गोदी में खेलता था लेकर के, इतने घूमते थे गोदी में उठा करके, और एकदम से 14 साल का हो गया। एकदम ये सोच के शौक मेरे गए, जैसे 14 का नंबर है, मैं देख करके ऐसे शौक से हो गई। मैंने कि बताओ इतने जल्दी बच्चे बड़े हो गए कि पता ही नहीं चला कब टाइम ऐसे निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो ये देखो गोलू यहाँ पे जय सबको बैठ के अनुज इन बच्चों का मस्ती चल रहा था। बाकी यहाँ पे मौसा नाना मामा सबका आपस में बातें चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिया हुआ लेकर के आ गई थी टीका करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूख गया था, तो वहाँ पे मैंने दी पानी। और उसके बाद यहाँ पे मैं मौसी को कहने गई कि आप चलो टीका लगा दो। तो मौसी बोले थे कि आप लगाओ, मैंने कि नहीं, हर साल तो मैं ही करती हूँ, इस बार आप लोग हो तो आप लोग कीजिए, बड़े आप लोग हो। तो फिर वहाँ पे मौसी उठ कर के गई, और फिर वहाँ पे जाके देखी तो मौसी को कुछ कमी लगा, क्योंकि हम लोग के उधर ना पूजा पाठ का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। हर एक चीज़ का, एक एक चीज़ को देखा जाता है कि कुछ इसमें कमी बेसी ना हो। तो मौसी ने कुर्सी लाया, और वहाँ पे उनको कुछ कमी लगा। कमी क्या था कि पानी नहीं था। तो मौसी ने बोला कि नहीं, पानी का लोटा लेकर के आओ, क्योंकि पानी का लोटा हम लोग के में बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ होता है बिना पानी से होता नहीं है, कुछ शुभ काम होता है तो पानी चाहिए होता है कि इतना अच्छा दिन है और पानी नहीं रखी हो यहाँ पे। तो फिर मैं चली गई उस कमरे में पानी लेने के लिए, पानी ला करके आई। और यहाँ पे बच्चों का मस्ती देखो। तो इस साल का बर्थडे बहुत ही ज़्यादा ख़ास था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि घर मेरा पूरा भरा हुआ था, अपनों से घर भरा हुआ था। हर साल होता था कि मैं अकेले, परिवार यहीं के या तो जो भी रहते थे यहीं के होते थे, अपने नहीं होते थे कोई भी। तो इस बार पूरे अपने। तो इस बार मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे बहुत ही ख़ास हुआ। अनुज का भी हुआ बहुत ही अच्छे से ख़ास तरीके से मना, क्योंकि गाँव में अपनों के बीच मनाया था। तो यहाँ पे ये नाना अनुज को बुलाया कि आपने बर्थडे मनाया तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो अनुज कह रहा है कि मम्मी ने मना करते थे, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाई थी, क्योंकि मौसी का उस टाइम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और भाई आया था कि वो देख के चले गए थे। तो उसके बाद तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस बर्थडे में इतना सूट नहीं हुआ, लेकिन मन ही नहीं था। पर वही था मामा मामा की कि बच्चे है, बच्चे का मन रह जाए। तो यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी उम्मी को भी नहीं बुलाई थी, नाना के वहाँ थी, बस नाना मामा उन्हीं के साथ करवा लेते, क्योंकि मन ही नहीं था। सब कोई परेशान थे मौसी को लेकर के, मौसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे बर्थडे मनाती तो पॉसिबल है नहीं कि गांव से हर साल सब कोई आए। तो इसलिए इस साल का बर्थडे बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है। बहुत कहते हैं ना, अपनों के साथ हो तो कोई भी फेस्टिवल, बड़ा त्यौहार बहुत बड़ा सा लगता है। एक छोटा सा भी फेस्टिवल, ये छोटा सा खुशी दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे मौसी ने टीका लगाया और उसके बाद फ़ोटो क्लिक कराया, क्योंकि मैंने कि यही यादें हैं, बस यादें रह जाएंगी। तो मौसी ने सब कुछ करके टीका उका लगा करके उसके बाद नाना आए, क्योंकि नाना बड़े थे। मौसी कैसे बोला था कि आप टीका लगा लो। तो उसके बाद नाना आए, और नाना गिफ्ट पे तो हमने कोई लिया नहीं किया मुझसे। तो फिर नाना ने अमाउंट दिए थे, पैसे दिए थे, और पैसे भी इतने थे, क्योंकि गिफ्ट दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि गिफ्ट किसी का था नहीं, सबका अमाउंट था। तो पर अमाउंट भी इतना था कि जय का अच्छा सा पार्टी वेयर कपड़ा आ जाता, सब ने दिए थे। तो यहाँ पर देखो नाना का पहले उसने चावल उठाए, छीटे, और देखे ना कितने अच्छे से प्यार से। यही चीज़ है एकदम बिल्कुल दोबारा शायद कभी ना हो पाए, क्योंकि बर्थडे तो आएगा हर साल, मगर ये जो लोग थे सब कोई था ऐसे इस तरीक़े से नहीं मनाया जाएगा। बर्थडे मनाता है हर साल आता है, हर साल मनाते जैसे भी होते, मगर इस तरीक़ा से मनाएगा। इस तरीक़े का बर्थडे मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास था, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ख़ास था कि इनको बड़ों का आशीर्वाद मिला। देखो यहाँ पे नाना फिर उसको ये करके और सिर पे हाथ रख करके फ़ोटो क्लिक कराया, और उस तरह जितने लोग आए सबको ही फ़ोटो क्लिक कराया, उनके सिर पे सबका आशीर्वाद मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला। हर साल यही था कि मम्मी पापा बस हम ही दोनों रहते थे, इस साल सबको थे बड़ों का आशीर्वाद। ये देख के बहुत अच्छा, मेरा आंखें भर आई, आंसू और वॉइस ओवर देती है, बिल्कुल मेरा आंखें नमी हो रहे थे देख करके ये चीज़, कि ये चीज़ दिल्ली में नहीं हो पाता है। इस चीज़ के लिए हम वंचित रहते हैं, अपनों के प्यार के, अपनों के बीच का। अकेले करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों के जो मन होता तो सब कुछ करना पड़ता है, मगर जो चीज़ अपनों के साथ होती है ना, वो चाहे कुछ भी हो, छोटा सा ही कोई चीज़ क्यों ना हो, उसका खुशी दुगनी हो जाती है। फिर सबके करने के बाद उसके बाद फिर मैं आई टीका लगाने के लिए। फिर मौसी मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, पानी का छींटा मारो, तो सब कुछ ऐसे करना होता है जो चीज़ है, क्योंकि भाई मुझे तो इतना नहीं पता था, मैं ऐसे करती थी, तो मौसी बता रही थी तो उस तरीके से मैं करती थी। क्योंकि बताया ना हम लोग के, मैं पूजा पाठ को लेकर के, कुछ भी अच्छे शुभ दिन को लेकर के बहुत ही हम लोग का एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। उसके बाद इसके पापा आए, फिर उसको भी सब कोई बताने लगे। तो हम लोग हंस रहे थे कि आपको भी नहीं कुछ पता, तो कह रहा कि आपको पता था, आपने किया। हाँ, क्योंकि हम लोग इस तरह से करते नहीं थे। तो उसके बाद सब कोई फिर इस तरह से एक एक करके फ़ोटो क्लिक कराए, सबने उसको आशीर्वाद।
तो इस साल का बर्थडे इसलिए ख़ास था क्योंकि इस साल उसके परनाना थे और मैं चाह करके भी इन लोगों को गांव में भी रहती तो शायद नहीं आ पाते क्योंकि सब कई अलग अलग दूर दूर से थे। तो इसलिए इसका बर्थडे बहुत ज़्यादा ख़ास था। इस तरह ख़ास तरीके से अनुज का भी बर्थडे मनाया गया गाँव में, उसके भी परनाना थे तो बहुत ही अच्छा लगा। वो अपनों के बीच कहते हैं ना, छोटी से छोटी खुशी बड़ी बन जाती है। जब अपने आप के साथ हो ना तो छोटी से छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी प्लेट में नाश्ता वास्ता लगाने के लिए क्योंकि सबको केक था तो केक कटिंग करके देना था, तो साथ में तो यहाँ पे हो गया है बहुत ज़्यादा लेट। तो फटाफट से बना रही रोटी क्योंकि पूरी हमारा सुबह बना था नहीं वो नहीं होती जो है तो रात को हो जाता है। इस वजह से अभी बना रही हूँ, बना रही रोटी। आजा भैया। उधर सब्जी बन करके हो गया है रेडी, इधर सब्जी बन करके हो गया रेडी। तो सब्जी में है पनीर की सब्जी और सेवइयाँ और खाने में रोटी। बस आज का टाइम, आज का डिनर यही है। फटाफट से बना कर खिला के लेट हो गया तो तब से मैं रोटी सीखूँगी और खाना से खिलाएंगे सब।